Hello everyone. So let's start with our today's topic, that is section 6 and 8 of Punjab Rent Act 1995, payable rent and other payable rent. So सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। तो पंजाब रेंट एक्ट एक सेट ऑफ रूल्स है जो गवर्नमेंट ने बनाया है कंट्रोल करने के लिए लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट किस तरह से एक दूसरे के साथ डील करते हैं। पंजाब में जो घर है या फिर कोई भी प्रेमिसेस है उसको रेंट पर देना है तो उस चीज़ को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा। टीनेंट और लैंडलॉर्ड क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उनके राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वट एग्जैक्टली दे आर सपोज टू डू, ये हमें पंजाब रेंट एक्ट बताता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, टीनेंट लैंडलॉर्ड को कितना पे करेगा, ये चीज़ हमें पंजाब रेंट एक्ट से पता चलती है, जिसे कि हम पेएबल रेंट भी कहते हैं। लॉ ऑल्सो टेल अस हाउ टू फिगर आउट द रेंट अमाउंट, किस तरह से हमें रेंट डिसाइड करना है, कितना रेंट होना चाहिए घर को देखकर, एरिया को देखकर, और ये भी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना रेंट जो है डिसाइड होना चाहिए जो टीनेंट लैंडलॉर्ड को पे करेगा। और इफ़ एवर देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट अबाउट द रेंट और एनीथिंग एल्स, द लॉ गिव्स अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेयरली। सो नाउ व्हाट इज़ पेएबल रेंट। तो पेएबल रेंट एक ऐसी रेंट की अमाउंट है जो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में लीज एग्रीमेंट के ऊपर डिसाइड हुई है कि ये सम ऑफ मनी है जो टीनेंट को रेगुलरली पे करनी है लैंडलॉर्ड को इन एक्सचेंज ऑफ जो उसके पास राइट आएगा टू यूज़ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने के लिए। जो पेएबल रेंट की अमाउंट है वो लीज एग्रीमेंट में हमेशा जो है मेंशन्ड होनी चाहिए, और उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि कौन से एडिशनल चार्जेस टीनेंट को पे करने हैं, सच एज यूटिलिटीज़ के लिए, मेंटेनेंस फीस, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स जो भी नेगोशिएट हुई हैं बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। सो सेक्शन 6 जो है वो बात करता है पेएबल रेंट। पेएबल रेंट वही है जो टीनेंट को लैंडलॉर्ड को पे करना है इन एक्सचेंज ऑफ कि वो प्रॉपर्टी को जो है रहने के लिए यूज़ कर रहा है। इनिशियली जो लैंडलॉर्ड है वही डिसाइड करता है कि रेंट अमाउंट कितना होना चाहिए। तो पहले साल में या फिर फर्स्ट 2 ईयर्स में जो रेंट है वो इंक्रीज़ कर सकता है बाय द 5% व्हाट यू पेड लास्ट, और थर्ड ईयर में जो रेंट है वो इंक्रीज़ हो सकता है इस बेसिस के ऊपर कि जो मार्केट प्राइस हैं वो कितनी राइज हुए हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इन 3 ईयर्स प्राइसेस जो हैं किसी भी प्रॉपर्टी के 18% बढ़ गए हैं, और जो 4th ईयर में जो रेंट व्हाट यू पेड इन फर्स्ट ईयर जो आपने पहले साल में पे किया है मल्टीप्लाइड बाय 1.18 से हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे एज लॉन्ग एज जो टीनेंट है लैंडलॉर्ड की जगह पर रहेगा। तो जो रेंट है वो चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस कि जिस तरह से जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें लीज एग्रीमेंट पे या फिर टीनेंसी एग्रीमेंट में मेंशन रहनी चाहिए। तो सेक्शन 6 जो है पंजाब रेंट एक्ट का वो पेमेंट ऑफ रेंट की बात करता है बाय द टीनेंट, और इसको हम पेएबल रेंट कहते हैं। तो ये जो रेंट है वो ये मंथली भी पे किया जा सकता है, हाफ ईयरली भी पे किया जा सकता है, क्वार्टरली पे किया जा सकता है। जिस भी सिचुएशन में या फिर जिस भी टाइम इंटरवल में ये रेंट पे करना है ये लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में ऑलरेडी डिसाइडेड होएगा इन राइटिंग एट द टाइम ऑफ द टीनेंसी अग्रीमेंट, और टीनेंट जो है वो खुद जो है अग्री किया होना चाहिए इस रेंट को पे करने के लिए इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। टाइम अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट the tenant must make a rent payment within a specified period of time agreed upon in the rental agreement। रेंटल एग्रीमेंट में जिस भी समय पर टीनेंट ने अग्री किया है कि मैं इतने समय बाद, हाफ ईयर के बाद या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली मैं जो है
रेंट पे कर दूंगा लैंडलॉर्ड को, तो उसको वो कर देना चाहिए। अदरवाइज़ जो लैंडलॉर्ड है वो सूट भी फाइल कर सकता है रेंट अथॉरिटी में। और ये एज्यूम किया जाता है कि अगर रेंट अग्रीमेंट में ये मेंशन्ड नहीं है कि कब जो है रेंट पे करना है टेनेंट को, तो जब भी लैंडलॉर्ड उसको नोटिस देगा तो नोटिस रिसिप्ट होने के 15 दिन के अंदर अंदर टेनेंट को जो रेंट है वो पे कर देना है। इफ़ अ टेनेंट फेल्स टू पे रेंट अकॉर्डिंग टू द पंजाब रेंट एक्ट 1995, नोटिस टू पे रेंट, सबसे पहले अगर टेनेंट फेल हो जाता है लैंडलॉर्ड को रेंट पे करने के लिए, तो लैंडलॉर्ड एक नोटिस इशू करेगा कि मेरा जो रेंट है वो तुम्हारे पास ड्यू है, उसको पे कर दो। और नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर टेनेंट को लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देनी है। और अगर वो नहीं करता है तो वो लैंडलॉर्ड लीगल एक्शन ले सकता है। टेनेंट नोटिस के बाद भी अगर लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं करता तो लीगल एक्शन होएगा विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। लैंडलॉर्ड के पास राइट है टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द टेनेंट। उसके बाद इविक्शन प्रोसीडिंग है। अगर टेनेंट जो लैंडलॉर्ड को पैसे दे ही नहीं रहा तो लैंडलॉर्ड पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर द इविक्शन ऑफ द टेनेंट बेस्ड ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। कोर्ट जो है केस को सुनेगी और जो है इविक्शन के ऑर्डर्स वो दे सकती है अगर उसको लगता है लैंडलॉर्ड के साथ ये अनफेयर हो रहा है। रिकवरी ऑफ रेंट एरियर्स, लैंडलॉर्ड कैन सीक रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। अगर टेनेंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं दे रहा तो लैंडलॉर्ड रिकवरी सूट फाइल कर सकता है अपनी पेमेंट के लिए। टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, अगर कॉन्टिन्यूएंस में जो है टेनेंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं दे रहा है तो वो टेनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी जो है प्रोसीडिंग चला सकता है। वो ये भी रिक्वायरमेंट कर सकता है कि उसकी जो प्रेमिसेस है उसको विकेट कर दिया जाए। और इसी के बेस्ड के ऊपर हमारे पास एक केस है गौरी शंकर वर्सेस समिता गुप्ता। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि रेंट अग्रीमेंट अगर साइलेंट है ड्यू डेट के बारे में, जब रेंट की पेमेंट करनी है, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने जो अग्रीमेंट है उसमें नहीं लिखा है कि कब जो है टेनेंट को पे करना है लैंडलॉर्ड को, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो महीने के पहले ही दिन जो है टेनेंट पेमेंट करेगा लैंडलॉर्ड। के बाद है सेक्शन 8 अदर पेएबल चार्जेस, अदर फीस यू नीड टू पे। अदर चार्जेस में यू हैव टू पे मेंटेनेंस चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स और कुछ एडिशनल चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस यू हैव टू पे द लैंडलॉर्ड एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ योर रेंट फॉर द मेंटेनेंस। जितना आप रेंट पे कर रहे हो उसको प्लस करना होएगा 10% as a maintenance charge. You need to pay and a share of property tax for the place you are renting. जिस भी जगह को आपने रेंट पे लिया है उसका प्रॉपर्टी टैक्स आपको जो है लैंडलॉर्ड के साथ शेयर करना होगा। दिस इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट द लैंडलॉर्ड पे प्रीवियस ईयर और व्हाट दे एस्टिमेट एट 12B। और ये जो टैक्स है ये बेस्ड होएगा उस कैलकुलेशन के ऊपर जो लैंडलॉर्ड ने प्रीवियस ईयर में जो भी प्रॉपर्टी टैक्स दिया होएगा। एडिशनल चार्जेस में इलेक्ट्रिसिटी, अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द प्लेस यू आर रेंटिंग। जिस भी जगह को आपने रेंट पे लिया है उसका प्रॉपर्टी टैक्स आपको जो है लैंडलॉर्ड के साथ शेयर करना होएगा। दिस इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट द लैंडलॉर्ड पे प्रीवियस ईयर और व्हाट दे एस्टिमेट एट 12B। और ये जो टैक्स है ये बेस्ड होएगा उस कैलकुलेशन के ऊपर जो लैंडलॉर्ड ने प्रीवियस ईयर में जो भी प्रॉपर्टी टैक्स दिया होएगा। एडिशनल चार्जेस में इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ कर रहे हो, पानी या फिर अदर सर्विसेज जो कि लैंडलॉर्ड को पे करनी पड़ रही है पर यूज़ आप कर रहे हो, यू विल नीड टू रिम्बर्स देम फॉर दीज कॉस्ट। देन एडिशनल चार्जेस, टेनेंट मस्ट पे मेंटेनेंस चार्जेस, जो एक्स्ट्रा फीस एक्स्ट्रा 10% रेंट के अलावा आपको पे करना है
वो मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, और उन मेंटेनेंस की कॉस्ट से जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखा जाना चाहिए। और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है, जो पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लिया है उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स देना है आपको लैंडलॉर्ड को। कैलकुलेट होएगा ऑन द बेस्ड ऑफ प्रीवियस ईयर का टैक्स जो पेमेंट किया है लैंडलॉर्ड ने, या फिर करंट ईयर में कितना एस्टिमेटेड टैक्स होएगा। अदर यूटिलिटी चार्जेस हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या फिर अदर जो भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो उसके चार्जेस देने होंगे। इसमें केस है प्रीतम सिंह वर्सेस सुरेंद्र सिंह। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि टेनेंट कोई भी ऐसी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है, कोई भी ऐसे चार्जेस को पे करने के लिए लायबल नहीं है जो कि लीज एग्रीमेंट में मेंशन्ड नहीं है। अगर लीज एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं होएगा तो जो टेनेंट है लैंडलॉर्ड को कोई भी एडिशनल चार्जेस जो है वो पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। थैंक यू।